भगवान श्री राम के पिता और अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने क्यों छुए थे महाराज जनक के पांव, जो माता सीता के पिता और मिथिला के महाराज थे? यही प्रश्न आज के वीडियो का चर्चा का विषय है। देखा जाए तो महाराज दशरथ ने राजा जनक के पैर को छूकर नीति विरुद्ध कार्य किया था, क्योंकि अक्सर हमारे समाज में होता तो यह है कि कन्या का पिता अपने दामाद के पिता का भरपूर स्वागत करता है और कन्या का पिता होने के कारण दूल्हे के पिता के आगे थोड़ा नतमस्तक रहता है। अक्सर यह देखा जाता है हमारे समाज में। तो आइए इसी प्रश्न का जवाब हम आगे की वीडियो में ढूंढते हैं। रामायण के अनुसार यह तो हम सभी जानते हैं कि 14.5 वर्ष के आयु में भगवान श्री राम मुनि विश्वामित्र और भ्राता लक्ष्मण के साथ मुनि विश्वामित्र के आश्रम गए थे। मुनि विश्वामित्र के आश्रम के पास रहने वाले ऋषि मुनियों को राक्षस गण बहुत परेशान करते थे और उनके यज्ञ पूजा पाठ में विघ्न उपस्थित करते थे। इनसे परेशान होकर सब मुनि विश्वामित्र के पास गए और उनसे रक्षा की विनती की। तब मुनि विश्वामित्र अयोध्या में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए लाने के लिए गए। प्रारंभ में तो महाराज दशरथ ने श्री राम को मुनि विश्वामित्र के साथ भेजने से मना कर दिया, परंतु गुरु वशिष्ठ के समझाने पर वे श्री राम को लक्ष्मण के साथ भेजने के लिए तैयार हो गए। फिर मुनि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर अपने आश्रम पहुंचे। आश्रम में पहुंचकर मुनि विश्वामित्र ने सर्वप्रथम श्री राम और भ्राता लक्ष्मण को दिव्यास्त्रों का, जो अनेक प्रकार के थे, उनको प्रदान किया। फिर भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने उन ऋषि मुनियों की यज्ञ की रक्षा की। रक्षा करते हुए श्री राम ने सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया और अपने बाण के प्रहार से मारीच को योजनों दूर समुद्र के पार पहुंचा दिया। इस प्रकार से भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने ऋषि मुनियों को राक्षसों के आतंक से मुक्त किया, जिसे देखकर देवता भी स्वर्ग से भगवान श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। फिर भगवान श्री राम ने राक्षसी ताड़का का वध किया और उसका भी उद्धार किया। फिर कुछ दिन मुनि विश्वामित्र के आश्रम में रहकर उन दोनों ने मुनि विश्वामित्र की खूब सेवा की और उनसे अनेक प्रकार की विद्याओं और तरह तरह के ज्ञान प्राप्त किए। फिर मुनि विश्वामित्र के पास माता सीता के स्वयंवर में पधार कर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए जाने का निमंत्रण प्राप्त हुआ। तब मुनि विश्वामित्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों को लेकर मिथिला के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचकर राजा जनक के दरबार में शिव धनुष को तोड़कर राजा जनक के प्रण को पूरा किया था भगवान श्री राम ने। दरअसल वहां स्वयंवर में शामिल होने पर बहुत से राजा महाराजा पधारे थे, परंतु उनमें से कोई भी शिव धनुष को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया था।
जब निराश होकर राजा जनक ने सभी राजाओं को नाकाम बताकर इस धरती को वीर रहित बताया, तब लक्ष्मण को क्रोध आया और उन्होंने स्वयं धनुष तोड़ने के लिए अपना कदम बढ़ाया। तब विश्वामित्र के इशारे करने पर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को रोका और स्वयं आगे बढ़कर शिवधनुष को तोड़ दिया। फिर उस शर्त के अनुसार प्रभु श्री राम का माता सीता के साथ विवाह हुआ। उस विवाह में शामिल होने के लिए राजा जनक ने अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ संदेशा भिजवाया, जिसके बाद महाराज दशरथ समूचे राज परिवार, गुरु वशिष्ठ और राज्य के लोगों के साथ बारात लेकर मिथिला के लिए रवाना हुए। इस प्रकार महाराज दशरथ मिथिला पहुंच गए। महाराज जनक ने भव्य तरीके से महाराज दशरथ का बारात सहित स्वागत किया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह माता सीता और उनकी तीनों बहनों के साथ मिथिला में विधिवत संपन्न हुआ। अपने चारों पुत्रों का विवाह एक साथ देखकर महाराज दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं था। यह एक विचार करने की बात है कि जीवन में मनुष्य के खुशी तभी आती है जब कोई बेटी वाला अपनी बेटी को सौंपता है। मनुष्य को खुशी किसी और के बेटी के रूप में मिलती है, जिसके आने से वंश परंपरा चलती है, पुत्र पौत्रादि का सुख प्राप्त होता है। और मनुष्य की कीर्ति को बढ़ाने वाली होती है बेटियां। पर आज के समय में बेटों के पिता की नाक ऊंची रहती है और वे बेटियों के पिता से सीधी मुंह बात भी नहीं करते हैं। वे लोग यह भूल जाते हैं कि बेटी के पिता ने अपनी बेटी देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारे घर में बेटी भेजकर तुम्हारे कुल को सुख और समृद्धि दी है। यह रामायण का प्रसंग उन लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है जो लड़की और लड़की पक्ष के लोगों को छोटी दृष्टि से देखते हैं। महाराज दशरथ जब बारात लेकर मिथिला नगरी में आए थे, तब जनक जी ने उनका स्वागत किया था। तब महाराज दशरथ ने आगे बढ़कर जनक जी के चरणों को स्पर्श कर लिया। जनक जी ने चौंक कर राजा दशरथ को थाम लिया और कहा कि महाराज, आप वर पक्ष वाले हैं, आप यह उल्टा कार्य क्यों कर रहे हैं? इतना सुनते ही महाराज दशरथ ने राजा जनक से कहा कि हे महाराज, आप दाता हैं, आप अपनी बेटियों का कन्यादान कर रहे हैं। मैं तो एक याचक हूँ, आपके द्वार में कन्या लेने आया हूँ। अब आप ही बताइए कि एक याचक और दाता में, यानी एक दानी और एक याचक जो कुछ मांग रहा है, दोनों में कौन बड़ा है? दशरथ जी के मुंह से इस प्रकार की बात सुनकर जनक जी के आंख भर आए। वे मन ही मन यह सोचने लगे कि जिनकी बेटियों के प्रति और बेटी वालों के प्रति ऐसी सोच हो, उनके घर में बेटियां कभी दुखी नहीं रह सकती हैं। वे लोग बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियों का जन्म होता है। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, परंतु हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती।
बेटी है तो भविष्य है, बेटी है तो श्रृंगार है, बेटी तो संसार है। इसलिए सभी से निवेदन है कि अपने सोच को बदलिए और अपनी बेटी का जीवन सुरक्षित रखिए। जिन लोगों के मन में बेटियों के प्रति गंदी मानसिकता रहती है वह अपने आप से पूछें कि अगर उनकी माँ किसी की बेटी नहीं होती तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता।